नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और बच्चों, यहाँ हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें जो हमने क्वेश्चनों को रखा है वो प्रश्न कैसे हैं ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है, यदि x बराबर आर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और y बराबर आर साइन अल्फ़ा साइन बीटा और z बराबर है आर कॉस अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। तो बच्चों, पहले हमें जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर पहले हम अपना एल एच एस ही यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, एक्स का मान रख लीजिए। एक्स का मान आपके पास है आर साइन एल्फा और कॉस बीटा। एक्स का वर्ग है तो आप भी इसका वर्ग कर दीजिए। वाई का मान आपको दिया हुआ है आर साइन एल्फा और साइन बीटा। ठीक है, यहाँ भी वाई पर वर्ग है तो आप इसका भी वर्ग कर दीजिए। और प्लस, अब बच्चों जो जेड है आपके पास, जेड स्क्वायर, जेड का मान है आपके पास आर कॉस अल्फा। तो यहाँ पर वर्ग है तो इसका भी आप वर्ग कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, सभी पर वर्ग था, हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर जब आप वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे ये केवल एक ही संख्या है। ठीक है, कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, बस इसका हम वर्ग कर देंगे। आर का वर्ग आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा आपका कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सभी का हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया। अब देखिए बच्चों, पहले इन दोनों में देखिए, केवल पहले दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है जो कॉमन है। दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ले लिया। और यहाँ पर दोनों में देखिए साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है और यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। पहले दोनों में आपको कॉमन लेना है केवल। यहाँ आपके पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पर बचेगा बच्चों क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा बीटा। यहाँ पर ये बचेगा। बाद वाला आपको अभी ऐसे लिखना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका 1। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों वो 1 होता है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, वो वैसा ही हम लिख देंगे जैसा है। एक से यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। अब इन दोनों में आपको आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एल्फा और यहाँ बच्चों कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, जो हमें निकालना था आर एच एस। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर एच एस। यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर बामन पत्तों वाली अच्छी प्रकार से फेंटी गई
ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा यानी कि रैंडमली निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों नहीं की बात की गई है, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चों हमारे पास कुल कितने पत्ते हैं, कुल पत्तों की जो संख्या है वो बच्चों इसमें है 52, उसमें लिखा हुआ है 52 पत्तों वाली गड्डी है। ठीक है, और तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, देखिए बच्चों तस्वीर वाले होते हैं गड्डी में 12 पत्ते, वो कैसे कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। यानी कि जो तस्वीर वो होती है, मतलब हमारी गड्डी जो होती है ताश वाली, उसमें बच्चों 4 तो होते हैं आपके बादशाह जिसे हम किंग बोलते हैं, और 4 ही होती हैं क्वीन जिसे हम रानी बोलते हैं, और 4 ही होते हैं आपके गुलाम। ठीक है, इन सभी में क्या होती है, तस्वीर यानी कि चित्र बना होता है। ये 4 4 8 4 3 12, कुल 12 पत्ते होते हैं बच्चों। इन 12 पत्तों पर ही आपका तस्वीर बना होता है, जिन्हें हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। अब 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले, तो हमें बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है बिना तस्वीर वाले पूछा है, बिना तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या है वो अब कितनी हो जाएगी बच्चों, कुल हमारे पास 52 पत्ते हैं, तो तस्वीर वाले 12 घटा दीजिए तो कुल बचेंगे 40। ठीक है नहीं, अब इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, बिना तस्वीर वाला पत्ता, बिना तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता जो होगी पीई बराबर, वो क्या हो जाएगी, यानी कि बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे क्या आएगा नीचे बच्चों, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल क्या, जिसका हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, बिना तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता निकाल रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ 40 है, और कुल पत्ते हमारे पास जो अनुकूल है परिणाम है वो है हमारे पास 40, और संभावित परिणाम होंगे 52। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, और 4 से कट जाएगा 13 चौके 52, तो ये हो जाएगी बच्चों 10/13। तो 10/13 है इसकी यहाँ पर प्रायिकता बच्चों हो जाएगी। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले आप तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो 12/52 करके निकाल लेंगे, फिर बिना तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता एक में से इसे जो तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता आएगी ना उसे आप माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक भवन की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। कौन से कोण है बच्चों, अवनमन कोण दिए हैं। उस भवन की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले आप डायग्राम समझ लीजिए कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि डायग्राम के अनुसार ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हमने मान लिया कि ए बी एक मीनार है जो 60 मीटर ऊंची है, और सी डी एक मकान है, इसे हम मान लेते हैं कि ये मकान एच मीटर ऊंचा है। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, यानी कि यहाँ से एक भवन की छत तथा आधार की, छत ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, चोटी से अवनमन कोण है ऊपर से नीचे की तरफ, पहले हमें दिया है छत वाला तो ये आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण के लिए आपको पता है कि ऊपर ये क्षैतिज रेखा दिखाई जाएगी।
ठीक है। पहले बात की गई है छत की, तो इसका कोण है 45, तो ये हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी आपका 45 ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब फिर दिया हुआ है आधार का, यानी कि दोनों कोण यहाँ से हैं, तो आधार का यहाँ आधार होगा ये नीचे, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ जो एंगल दूसरा आया है, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये है आपका कितना, 45, दूसरा है 60 अंश का, तो ये 60 अंश का, ऐसे कहीं भी लिख दीजिए 60 अंश, तो ये भी आपका हो जाएगा 60 अंश का। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब हम इस आधार को मान लेते हैं कि ये आधार x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी जो है, ठीक है, ये x मीटर मान लेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक h है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जो होगा बच्चों वो भी h ही होगा, आपको ध्यान रखना है h होगा। यहाँ पर E पॉइंट मान लेते। अब पूरी ये जो यहाँ से यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, इसमें से h माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी बच्चों 60 माइनस h मीटर, केवल इतनी वाली, ये वाली यहाँ तक ए ई वाली। ठीक है, इसी लैंग्वेज को आप थोड़ा यहाँ पर लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन का एग्जामिनर पर और अच्छा प्रभाव पड़ जाएगा। तो अब बच्चों हमारे पास दो त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, ए बी सी, एक ये त्रिभुज है, दूसरा है ए डी ई। पहले आप किसी भी एक त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमने लिया है ए बी सी में, ए बी सी में। अब हम साइन कॉस टेन कौन सा लेंगे, हमें वो लेना है जिसमें लंब और आधार का संबंध हो, तो वो टेन में होता है तो टेन ही आप ले लेंगे। तो टेन थीटा, थीटा कितना है 60 अंश, तो टेन होता है बच्चों लंब बटे आधार, इसके लिए लंब ये हो जाएगा ए बी और आधार होगा ये वाला बी सी, तो टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। अब टेन 60 का मान होता है बच्चों √3, ये मान आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, ए बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक इस मीनार की ऊंचाई वो 60 दी हुई है, आधार ये हमने यहाँ पर x माना है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो गया √3x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर हो गया बच्चों 60 बटे √3। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में √3 से गुणा कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो ये बच्चों हो जाएगा 60 √3 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रूट में रूट से गुणा करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बार, तो x की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो जाएगी 20 √3। अब x की जो वैल्यू है वो ये आ गई, यानी कि दूरी आ गई है, कौन सी, मीनार और मकान के बीच की दूरी बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें ले लेते हैं दूसरा जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा, ये वाला ए डी ई में, तो यहीं पर कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, इसमें ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ये 45 अंश है, तो यहाँ पे हम टेन ही ले लेते हैं क्योंकि ये लंब है और यहाँ पर है आधार, कारण हमको निकालना ही नहीं है, तो टेन ही ले लीजिए बच्चों। तो टेन एंगल दे रखा है 45, एंगल वही लेना है जो उस त्रिभुज में दिया हो, तो टेन थीटा वही होगा लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब होगा ए ई और आधार होगा डी ई। ठीक है, ये हो गया बच्चों। टेन 45 का मान 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। ए ई यहाँ से यहाँ तक 60 माइनस एच, जो पहले ही हमने आपको बता दिया कैसे आया, और आधार देखिए ये डी ई कितना होगा, जितना कि ये यहाँ पर x है वही होगा आपका आधार। ठीक है, नहीं यहाँ पर x है तो ये भी आपका x ही होगा, आपको ध्यान रखना है आधार। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x बराबर 60 माइनस एच। ठीक है, हमें h यानी मकान की ऊंचाई निकालनी, h को इधर ले आइए, माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, h बराबर 60 माइनस एक्स। अब बच्चों x का मान तो हमने निकाल लिया पहले ही, x का मान देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया 20 √3, तो इस मान को आप यहीं पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 √3, या h बराबर यहाँ पर 20 कॉमन ले लीजिए,
तो 20 दिया 60, 20 कैंसिल हो जाएगा √3। तो ये बच्चों जो मान आ गया है वो h का आ गया है। √3 का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें h के मान को। अब हमारे पास देखिए क्या हो गया, h हो गया मकान की ऊंचाई। ठीक है, और मकान और मीनार के बीच की दूरी पूछा है वो x हमने ली थी, x का मान ये हो गया। तो यही हमारा बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही आसान सा लग रहा होगा बच्चों, लेकिन यही क्वेश्चन जो है पिछली बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था 2023 में। और ज़रूर नहीं है कि ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, दोबारा भी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं या ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक जोड़ दिया जाता है। जब अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 1/3 हो जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटा दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत आसान है, हम इसे मान लेंगे कि माना भिन्न। तो इस भिन्न को हम बच्चों यहाँ पर मान लेंगे कितना, इसे हम x/y मान लेते हैं। x हमारा अंश होता है और जो y है वो बच्चों होता है हर। ठीक है, अब पहली शर्त क्या है इसमें, प्रथम शर्त के अनुसार जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि जो भिन्न है उसका मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो देखते हैं, ये भिन्न है हमारी, अंश में एक जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया हमने, केवल अंश की बात कही गई है, तो ये हो जाती है 1/3। ठीक है, अंश में एक जोड़ा है तो 1/3 होगी। अब इससे समीकरण बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम समीकरण बनाएंगे तो ये हो गया बच्चों, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x+3 बराबर y की एक में करेंगे तो y। या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे y का मान आ गया तो y बराबर ये हो गया 3x+3। ऐसा ही तो है, बस थोड़ा मैंने वैसे करके लिख दिया है। अब इस समीकरण को मैंने यहीं क्यों छोड़ा है बच्चों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में दो बातें सीखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल करना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ y पे रखा है। अब इसकी सेकंड वो आ जाइए, सेकंड जो शर्त है वो क्या है बच्चों। ठीक है, सेकंड शर्त में दिया हुआ है भिन्न का मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में से एक घटा दिया जाता है। अब भिन्न तो हमारी यही है x/y, अब हर क्या है y, इसमें से एक घटा दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाती है, ये हो जाती है बच्चों 1/4 के बराबर। ठीक है, यहाँ भी गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 से करेंगे तो ये हो गया 4x बराबर y, किस में करेंगे तो y-1। ठीक है, एक में करेंगे तो एजिट आ जाएगा, जैसा है वही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब या 4x-y बराबर -1, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। दो समीकरण प्राप्त हो गए हमें। अब हमने समीकरण 1 से जो y का मान है, मैंने आपको बताया ना प्रतिस्थापन विधि भी हम यहाँ पर सीख लेंगे, विलोपन विधि तो आप पर आती ही होगी। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण सेकंड में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। अब जो समीकरण सेकंड है आपके पास 4x माइनस, यहाँ y आ गया तो y का मान आपको क्या रखना है, ये वाला रखना है बच्चों, ये वाला। ठीक है, 3x+3, y के स्थान पर 3x+3 रखना है। यहाँ -y आ गया तो ब्रैकेट में रख दीजिए कितना, 3x+3, y का मान बराबर -1। ठीक है, ये हो गया। अब इसे अब सॉल्व कर लीजिए आसानी से। देखिए बराबर 4x, माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज हो जाएंगे, -3x -3 बराबर -1। 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, x -3 बराबर -1, या x बराबर 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा -1। केवल 3 माइनस का है, प्लस का होगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। तो x बराबर 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2। तो बच्चों यहाँ पर x का जो मान है वो हमें 2 प्राप्त हो गया है। अब x का जो मान है समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में
तो समीकरण 1 में रखेंगे हम। अब समीकरण जो 1 है बच्चों वो हमारे पास है, वहाँ ऊपर से लिख लेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो समीकरण 1 का मान है हमारे पास y बराबर 3x + 3। ठीक है, तो y बराबर 3x का मान 2 आ गया, 2 + 3, तो y बराबर 3 दूनी 6 + 3। तो बच्चों y का जो मान है वो कितना हो गया, 9। तो y का मान हमारे पास यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो जो भिन्न है बच्चों, भिन्न तो हमने क्या मानी है, भिन्न हमने मानी थी x/y। ठीक है, भिन्न हमने x/y मानी है। x का मान हमारे पास कितना आ गया है, x का मान आया है बच्चों 2 और y का मान आ गया है 9। तो 2/9 यही हमारे भिन्न का आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, अंश में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा। फिर हर में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, तो यानी कि 2/8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वो 1/4 ही हो जाता है। अपना आप को ये क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर हमने लिया है, देखिए निम्नलिखित सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। यदि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, यानी कि हमें समांतर माध्य दिया हुआ है और एक अज्ञात बारंबारता बच्चों यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले जैसे हम समांतर माध्य निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों में, तो उसके लिए हमें मध्यमान चाहिए। तो मध्यमान निकाल लेते हैं बच्चों। तो मध्यमान क्या होता है, यानी कि x का मान होता है। वो कैसे निकालते हैं, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब सभी में देखिए 10-10 का अंतर है, 10-10 यहाँ जोड़ते चले जाइए। तो 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 10 कितना हो गया, 45। सभी में 10-10 हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अगला कॉलम हमारा क्या आएगा, f गुणा x का आएगा, यानी कि पद गुणा बारंबारता। इनकी ये हमारी बारंबारता है बच्चों, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। अब देखिए 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 15 की f में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 15f। 25 गुणा 6 150 और 35 गुणा 10 ये हो जाएगा 350। और इसमें 45 में गुणा 5 करेंगे तो बच्चों ये हो गया 225। ठीक है, सभी की हमने गुणा कर ली यहाँ पर। अब इसका योगफल निकालेंगे। ऊपर fx दिया है तो इसका योगफल होगा सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों जोड़। ठीक है, तो देखिए 15f आपका ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ये f लगा हुआ है प्लस। बाकी इन सभी को जोड़ लीजिए, इनको अब बाकी जोड़ेंगे, 15f को छोड़ देंगे तो इसका योगफल है बच्चों कितना, 755 होगा। ठीक है, ये 755 होगा। अब यहाँ पर इसका बारंबारता जो है इसका योगफल निकाल लीजिए, इसे बोलेंगे सिग्मा f बारंबारता योग को। तो यहाँ पर जो f हमें दिया है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब बाकी इनको जोड़ लीजिए, 6 और 6 जब 12 और 10 22 और 5 27, ये हो गया 27। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों माध्य हमें दिया है कितना, 25 दिया हुआ है, यानी कि समांतर माध्य 25 दिया हुआ है। अब क्योंकि माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य जब हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तो इसके लिए सूत्र होता है कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये हम लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, ठीक है। अब माध्य आपको दिया है 25, सिग्मा FF आपके पास आ गया 15F + 755 और सिग्मा F का मान कितना आ गया, F + 27। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले 25 की यहाँ गुणा कीजिए, 25 की करेंगे F में तो ये हो गया 25F + 27 में 25 की गुणा करिए तो इसमें हो जाएगा बच्चों 675 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, एक मानिए, एक से यहाँ गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 15F + 755। ठीक है,
25f, इसको उधर ले आइए, माइनस के 15f बराबर 755, ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 675 बराबर 25 में से 15, यहाँ पर 10f बराबर, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर 80 बच जाएगा। ठीक है, और 10 से जो है 10 से 80 कैंसिल हो जाएगा बच्चों 8 बार, तो f का जो मान है वो हमारे पास यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है नहीं बच्चों, और हमें अज्ञात बारंबारता यहाँ पर f ही निकालनी थी, तो यही हमारा आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो अज्ञात बारंबारता बच्चों केवल एक दी है, और कुछ क्वेश्चंस में अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 दो भी दे दी जाती हैं। तो अगली किसी वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन भी समझाएंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन्हीं 5 प्रश्नों को रखा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।